आज सुनेंगे कहानी करारा जवाब। रिश्तेदारों से भरे घर में सास कौशल्या ने ताना मारा, बहू तेरी कमाई से इस घर का क्या भला होता है? असली घर तो मेरा बेटा चला रहा है। सबके सामने ये सुनकर राधिका चुप रही, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कौशल्या देवी को अपनी बहू की नौकरी और कमाई पर जितना गर्व होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा उन्हें उस पर हक जताने की आदत थी। कभी कहती, मेरी सहेली की बहू ने अपनी सास को सोने के कंगन बनवा कर दिए हैं, तो कभी किसी रिश्तेदार के सामने बोल देती, इस बार राधिका मेरे लिए भारी वाले कंगन बनवाएगी। आखिर इतनी बड़ी नौकरी जो करती है। राधिका हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती थी, क्योंकि उसने ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया था। लेकिन कौशल्या देवी ने अपने मन में ये बात सच मान ली थी। उस दिन भी घर में रिश्तेदार बैठे थे। चाय नाश्ते के बीच कौशल्या देवी ने फिर वही बात छेड़ दी। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो सास की इज्जत समझती हैं, और कुछ ऐसी कि अपनी कमाई बस खुद पर उड़ाती हैं। राधिका ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोली। उसे समझ आ गया था कि ताना उसी को मारा जा रहा है। तभी ननद अंजलि भी हंसते हुए बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, भाभी इस बार आपके कंगन जरूर बनवाएंगी और मेरे लिए झुमके भी। इतने साल नौकरी कर ली, अब तो बनता है। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। सबको लग रहा था कि राधिका शर्म से सिर झुका लेगी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, जिस बात का वादा मैंने कभी किया ही नहीं, उसके लिए मुझे बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कौशल्या देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राधिका पहली बार सबके सामने ऐसे जवाब देगी। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, अरे देखो तो, हमने तो मजाक किया था, बहू तो बात का बतंगड़ बना रही है। लेकिन राधिका समझ चुकी थी कि यह मजाक नहीं था। पिछले 6 महीने से हर दूसरे दिन उसे यही सुनाया जा रहा था, कभी कंगन, कभी एसी, कभी नया फ्रिज। घर में जो भी चीजें किसी को चाहिए होती, सबकी नजर उसकी तनख्वाह पर जाकर टिक जाती। उस दिन रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन रात में खाने की मेज पर फिर वही बात शुरू हो गई। रात में खाने की मेज पर जैसे ही सब बैठे, कौशल्या देवी ने फिर वही बात छेड़ दी। उन्होंने दाल का कटोरा रखते हुए कहा, कुछ लोगों को लगता है कि घर वालों पर खर्च करना फिजूल खर्ची है, लेकिन अपने लिए मोबाइल बदलना और कपड़े खरीदना जरूरी है। राधिका समझ गई कि निशाना फिर उसी पर है। उसने चुपचाप खाना परोसना जारी रखा, मानो भी हमेशा की तरह सिर झुकाकर खाना खा रहा था। उसे सब सुनाई देता था, लेकिन वो कभी बीच में नहीं बोलता था। तभी अंजलि बोली, मम्मी आप क्यों पीछे पड़ी हैं? रहने दीजिए, जब मन होगा तब भाभी खुद ही बनवा देंगी। वैसे भी अब तो उनकी सैलरी हम सबसे ज्यादा है। कौशल्या देवी ने लंबी सांस ली। बस बेटा, कुछ लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे तो सब कमा लेते हैं। राधिका ने इस बार चम्मच मेज पर रख दिया। उसने पहली बार सीधे अपनी सास की तरफ देखा और बोली, माँ जी, दिल बड़ा होने की बात आप कर रही हैं, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने जो किया उसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। जब अंजलि की शादी में पैसे कम पड़ रहे थे, तब मैंने अपनी एफडी तोड़वाई थी। जब पापा जी की तबीयत खराब हुई थी, तब अस्पताल के बिल मैंने भरे थे। जब छत टपक रही थी, तब मरम्मत के पैसे भी मैंने ही दिए थे। उस समय किसी ने नहीं कहा कि बहू का दिल बड़ा है। कौशल्या देवी का चेहरा तमतमा गया। तो अब हिसाब गिनाया जा रहा है हमें, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। नहीं माँ जी, राधिका शांत स्वर में बोली, हिसाब मैं नहीं गिना रही, बस ये बता रही हूँ कि मेरी कमाई से इस घर का कभी कोई भला नहीं हुआ। ये बात सही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मानव ने पहली बार सिर उठाया। उसे भी याद था कि राधिका जो कह रही है सब सच था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। कौशल्या देवी को लगा कि रिश्तेदारों के सामने जो बात अधूरी रह गई थी, उसका जवाब आज मिल गया है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतना ही किया है तो कोई एहसान नहीं किया है। बहू हो, फर्ज था तुम्हारा करना। राधिका हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है माँ जी, अगर वो मेरा फर्ज था तो फिर मेरे पैसे पर हक जताना आपका फर्ज कैसे हो गया? यह सुनते ही कौशल्या देवी के हाथ रुक गए। पहली बार किसी ने उनके सामने यह सवाल रखा था। उस रात कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन सुबह कौशल्या देवी ने पूरे मोहल्ले में एक नई बात फैलानी शुरू कर दी थी। और जब वो बात राधिका के कानों तक पहुंची, तो उसे समझ आ गया कि अब मामला सिर्फ कंगनों का नहीं रहा था। अगले दिन राधिका सब्जी लेकर लौट रही थी।
तभी गली की दो औरतों की बातें उसके कानों में पड़ गई। अरे कौशल्या देवी जी तो कह रही थी, बहू लाखों कमाती है लेकिन घर वालों पर एक भी खर्च नहीं करती। दूसरी बोली, हाँ हाँ मैंने भी सुना है, कह रही थी कि अपने लिए सब खरीद लेती है लेकिन सास के लिए सोने की कंगन तक नहीं बनवाएगी। राधिका कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। अब उसे समझ आया कि कौशल्या देवी पिछले कई दिनों से मोहल्ले में क्या क्या बोल रही थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कौशल्या देवी फोन पर अपने किसी रिश्तेदार से वही बातें कह रही थी। हम तो कुछ कहते नहीं हैं बहन, लेकिन आजकल की बहुएं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। राधिका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मगर इस बार उसे चोट कंगनों की बात से नहीं लगी थी, बल्कि इस बात से लगी थी कि उसे जानबूझकर लोगों की नजरों में गलत साबित किया जा रहा था। शाम को मानव ऑफिस से आया तो राधिका ने पहली बार साफ शब्दों में पूछा, तुम्हें पता है मम्मी जी मोहल्ले और रिश्तेदारों में मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है, गलत खबर फैला रही हैं। मानव ने थकी हुई आवाज में कहा, मम्मी है बोलने दो ना, तुम क्यों दिल पर लेती हो। बस यही बात राधिका को सबसे ज्यादा चुभ गई। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा तब भी यही कहोगे कि रहने दो, बोलने दो। मानव चुप हो गया। उसी हफ्ते घर में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया। कौशल्या देवी ने दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाया था। सुबह से घर लोगों से भरा हुआ था। राधिका रसोई में काम कर रही थी कि तभी उसने सुना कौशल्या देवी सबके बीच बैठकर कह रही थी, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो सास को मां नहीं मानती और कुछ ऐसी होती हैं कि सास की इज्जत ही नहीं करती। एक रिश्तेदार ने तुरंत पूछा, क्यों कौशल्या, क्या हुआ। कौशल्या देवी ने लंबी सांस ली, जैसे बहुत दुखी हो। छोड़ो बहन, घर की बातें हैं। लेकिन इतना कहकर भी उन्होंने बात छोड़ी नहीं। बस समझ लो कि आज तक मेरे लिए एक जोड़ी कंगन तक नहीं बनवाए गए। मेरा कितना मन था पहनने का। कुछ लोगों की नजरें तुरंत राधिका पर चली गईं। राधिका उस समय हाथ में एक शानदार लाल मखमली बॉक्स और कुछ कानूनी कागजात लेकर हॉल में आई। पूरी महफिल की नजरें उस पर टिक गईं। राधिका ने मुस्कुराते हुए वो मखमली बॉक्स कौशल्या देवी के हाथों में थमा दिया। कौशल्या देवी का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा कि राधिका ने हार मानकर आखिरकार रिश्तेदारों के सामने नाक बचाने के लिए सोने के कंगन बनवा ही दिए। उन्होंने गर्व से सबको दिखाते हुए जैसे ही बॉक्स खोला, उनके होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर कोई सोने के कंगन नहीं थे, बल्कि कांच की हरी चूड़ियां और एक अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी थी। राधिका ने बेहद शांत लेकिन बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, माँ जी, पिछले 3 सालों में मैंने इस घर की मरम्मत, ननद अंजलि की शादी और पापा जी की मेडिकल इमरजेंसी में कुल 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये इस बैंक स्टेटमेंट में दर्ज है, क्योंकि आपकी नजर में मेरी इस कमाई से घर का कोई भला नहीं हुआ और असली घर सिर्फ आपका बेटा चला रहा है। इसलिए आज सबके सामने मैं अपनी कमाई का हिसाब पूरी तरह साफ कर रही हूँ। कौशल्या देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हक बकाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है राधिका। राधिका ने आगे कहा, ये बदतमीजी नहीं, मेरा स्वाभिमान है माँ जी। आज से मैं इस घर के किसी भी खर्चे में या किसी की फरमाइश पर 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मेरी पूरी तनख्वाह अब सिर्फ मेरी है। और हाँ, ये कांच की चूड़ियां आपके लिए हैं, क्योंकि रिश्तों की असली चमक सोने के कंगनों से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान से होती है। अगर आपको सिर्फ मेरी कमाई से प्यार है, तो मुझे अपनी कमाई पर पूरा हक रखना और अपनी सीमाएं तय करना अच्छी तरह आता है। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। दूर दराज से आए रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे कि बहू गलत नहीं कह रही है। जब उसने संकट के समय 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उसे कंगनों के लिए इस तरह बदनाम करना सरासर गलत था। मानव भी इस बार अपनी चुप्पी तोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मम्मी, राधिका सही कह रही है। मैंने भी कई बार देखा है कि आप हर बात में इसकी सैलरी का जिक्र करके इसे नीचा दिखाती हैं। इसने हमेशा हमारा साथ दिया, पर आपने इसके पैसों को अपना हक और इसके फर्ज को इसकी मजबूरी समझ लिया। आज से राधिका इस घर में एक बहू और मेरी पत्नी के रूप में पूरे सम्मान के साथ रहेगी, किसी एटीएम मशीन की तरह नहीं। कौशल्या देवी का घमंड और उनकी चालाकियां
सबके सामने तार तार हो चुकी थी। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। राधिका ने बिना घर तोड़े और बिना झगड़ा किए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की एक ऐसी अटूट लक्ष्मण रेखा खींच दी थी जिसे पार करने की हिम्मत अब उस घर में किसी की नहीं थी। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।